आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमने अपने इंग्लिश चैनल का आगाज़ कर दिया है और उस पर वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हो गए हैं। आप हमारे उस चैनल को ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमारे इस उर्दू चैनल की हौसला अफजाई फरमाई है, उसी तरह हमारे उस इंग्लिश चैनल की भी हौसला अफजाई फरमाइए और अपने वो अजीज़ो अकारिब और दोस्त जो दूसरे ममालिक में रहते हैं और जिनके बच्चों को उर्दू बोलने और समझने में परेशानी होती है, उन तक हमारे उस चैनल का लिंक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से फैज़याब हो सकें। नाजरीन, हमने करबलाए मुअल्ला और नजफ़ अशरफ पर सऊदियों के हमले से मुताल्लिक अपनी पिछली वीडियो में कुछ मालूमात आप तक पहुंचाई थी। हमारी आज की वीडियो उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है जिसमें हम कुछ मज़ीद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, ये एक इंतहाई मालूमाती सीरीज़ है जो 3 वीडियोज़ में मुकम्मल होगी। उसका एक हिस्सा हम अपलोड कर चुके हैं और दूसरा हिस्सा हम आपकी खिदमत में आज पेश कर रहे हैं। इसका तीसरा हिस्सा इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। इन वीडियोस का मवाद बहुत मेहनत और दिक्कत से हासिल किया गया है और इस पर बहुत मेहनत की गई है, लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि वीडियोस आखिर तक देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आइमाए ताहिरीन की ज़िंदगी में ही नहीं, उनकी ज़िंदगी के बाद भी उन पर किस तरह के मजालिम किए गए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी इस आज की वीडियो में क्या कुछ है। नाजरीन, हाज ज़ैनुल आबिदीन शेरवानी जो तकरीबन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के हम असर थे और एक तूलानी मुद्दत से करबला में मुकीम थे, करबला पर सऊदियों का हमला उन्हीं के ज़माने में रूनुमा हुआ। मौसूफ ने अपनी किताब हदायकुल सियाहा में सऊदियों के हमले की तफसील कुछ इस तरह बयान की है। वो कहते हैं कि रोज़ा-ए इमाम हुसैन का तमाम ज़रो जवाहरात, कंदीलें, सोने और चांदी के ज़रूफ वगैरह सब वो सऊदी जालिम लूट कर ले गए और बाकी तमाम दूसरी चीज़ें गारत कर दी, सिवाय वो सामान जो उनके हमले से पहले पहले काज़मैन पहुंचा दिया गया था, बच गया। मीर आलम साहब जो दक्कन हिंदुस्तान के नवाबों में से थे, उन्होंने उस वाक़े के बाद करबला शहर के चारों तरफ दीवार बनवाई और उसके किले को गच यानी चूने और ईंटों से मजबूत करवाया। इसी तरह आका मोहम्मद खान शहरयार ईरान ने सऊदियों के हमले से पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को बनाया और उसके गुंबद को सोने की ईंटों से बनवाया। सऊदियों के नजफ़ अशरफ पर हमले के ज़िमन में ये बात बयान की जाएगी कि जब नजफ़ के उलमा और अहम लोगों को ये पता चला कि सऊदी नजफ़ पर भी हमला करने वाले हैं तो उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़जाने को काज़मैन पहुंचा दिया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़जाने को काज़मैन ले जाने के बारे में सिर्फ जनाब शेरवानी साहब ने ही नकल किया है। इसके अलावा अगर किसी ने बयान किया हो तो वो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, जबकि तमाम लिखने वालों ने यही लिखा है कि करबलाए मुअल्ला का सब सामान गारत कर दिया गया, जैसा कि हमने अपनी पिछली किस्त में सऊदियों के करबला पर हमले के ज़िमन में इशारा भी किया था। और यही बात दुरुस्त भी लगती है क्योंकि करबला के रहने वालों को इस हमले के बारे में कोई खबर नहीं थी, वो बिल्कुल बेखबर थे, तो वो सामान किस तरह काज़मैन ले जाना मुमकिन हो सकता था। दूसरी बात यह कि करबला के मोमिनीन, खुसूसन जवान और कारामद लोग सऊदियों के हमले से 1 या 2 दिन पहले ही ईद गदीर की मुनासिबत से नजफ़ अशरफ ज़ियारात के लिए गए हुए थे। अगर उन लोगों को सऊदियों के उस हमले का ज़रा सा भी एहतमाल होता तो ये लोग अपने शहर, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को दुश्मनों के मुकाबले पर छोड़कर कभी ना जाते। जाहिर है कि काज़मैन उस ख़जाने का मुंतकिल करना उसी सूरत में मुमकिन था जब उनको उस हमले की खबर होती या उसका एहतमाल होता। नाजरीन, करबलाए मुअल्ला और नजफ़ अशरफ पर सऊदियों के इन हमलों को कुछ तुर्क मुसन्निफीन ने भी अपनी किताबों में बयान किया है।
मसलन शेख रसूल करकोकली 13वीं सदी हिजरी के इब्तदा के उस्मानी मौल्लिफ हैं। उन्होंने 1132 हिजरी से लेकर 1137 हिजरी तक के इराक, ईरान और उस्मानी वाक़यात पर मुश्तमिल एक किताब तुर्की ज़बान में लिखी है, और मूसा काज़िम नौरस ने मज़कूरा किताब का अरबी में तर्जुमा किया है, जो दोहतुल वुज़रा के नाम से तबाह हो चुकी है। किताब दोहतुल वुज़रा में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो खुद मौल्लिफ के ज़माने में रूनुमा हुए, और शायद बहुत से वाक़यात के वो खुद भी शाहिद हों। लिहाजा इस किताब के वाक़यात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। उस किताब के तफसीली और दकीक मतालिब में इराक पर सऊदियों के हमले की भी तफसीलात दर्ज की गई हैं, और बगदाद के वालियों की तरफ से होने वाली तदबीरों और इराक के हुक्काम की जानिब से नजद के इलाके पर लश्कर कशी करने का बयान भी मौजूद है। लिहाजा हम आपकी खिदमत में करबलाए मोअल्ला पर सऊदियों के हमले को उस किताब से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि सन 1214 में कबीला खजाइल और सऊदियों के दरमियान नजफ अशरफ में होने वाली लड़ाई, और उसमें सऊदियों के 300 के करीब कत्ल होने वाले अफराद को देखते हुए अब्दुल अजीज सऊदी बादशाह ने इराक के हुक्काम को एक ख़त लिखा कि जब तक मकतूलीन की दियत अदा न की जाए उस वक्त तक इराक और नजद के दरमियान होने वाली सुलह बातिल है। सुलेमान पाशा वाली बगदाद ने सुलह नामे को बरकरार रखने के लिए अब्दुल अजीज के पास अब्दुल अजीज बेग शावी नामी अपने एक ख़ास और अहम शख्स को भेजा, जो हज का भी इरादा रखता था। सुलेमान पाशा वाली बगदाद ने उसको हुक्म दिया कि आमाले हज के बजा लाने के बाद वहाँ सऊदी अमीर के पास जाए और उससे सुलह नामे को बातिल करने से परहेज करने के बारे में गुफ्तगू करे। अब्दुल अजीज बेग ने वाली बगदाद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सऊदी अमीर अब्दुल अजीज से गुफ्तगू की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। आखिर में अब्दुल अजीज ने ये पेशकश की कि सऊदियों के खून के बदले में नजद के अशाईर को शामिया यानी अन्ना और बगदाद के दरमियान के इलाके में अपने चारपायों को चराने दिया जाए, और अगर उनको रोका गया तो फिर सुलहनामा के पैमान को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं होगा। नाजरीन, जब अब्दुल अजीज शावी सऊदी अमीर को राजी करने से नाउम्मीद हो गए तो उन्होंने एक कासिद बगदाद के वाली के पास भेजा और उसको गुफ्तगू की तफसील से आगाह किया, और ये भी बताया कि वहाबी लोग अपने मकतूलीन का इंतकाम लेने की गर्ज से इराक का रुख कर चुके हैं। वाली बगदाद ने सऊदियों के एहतमाली हमले की वजह से काफ़ी इंतजामात किए। कई महीने गुजर जाने के बाद भी सऊदी हमला करने के लिए नहीं आए। 1216 में शहर बगदाद में वबा फैल गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये वबा शहर के कुर्बो जवार में भी फैलने लगी। ये देखकर शहर के लोग भाग निकले। उस वक्त शेख हमूद रईस कबीला मुंतफिक ने वाली शहर को खबरदार किया कि सऊद बिन अब्दुल अजीज अपने एक अजीम लश्कर के साथ इराक पर हमला करने के लिए आ रहा है। बगदाद के वाली ने अली पाशा को हुक्म दिया कि वो सऊदियों को रोक दे और कत्लो गारत न होने दे। अली पाशा दौरा नामी इलाके की तरफ चले ताकि दूसरे लश्कर भी उससे मुल्हिक हो जाएं। रास्ते में बाज अशाईर का लश्कर भी उससे मुल्हिक हो गया। जब अली पाशा अपने लश्कर को सऊदियों के मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे तो उनको खबर मिली कि सऊदियों ने करबला पर हमला कर दिया है और बहुत ज़्यादा कत्लो गारत किया है, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों को तहते कर दिया है। उस वक्त अली पाशा ने मोहम्मद बेग शावी को वजीर के पास भेजा ताकि उसको मज़कूरा वाक़े से खबरदार करे, और ये खबर पाते ही वो फौरन करबला की तरफ रवाना हो गए ताकि हमला आवरों पर कामयाबी हासिल करें और उनसे इस कत्लो गारत गरी का इंतकाम ले और शहर को दुश्मनों के पंजे से निजात दिलाए। लेकिन अभी अली पाशा शहर हिल्ला में ही पहुंचे थे कि उन्हें खबर मिली कि सऊदी लोग कत्लो गारत के बाद अखीज़र नामी इलाके की तरफ चले गए हैं। ये सुनने के बाद अली पाशा कुछ वजूहात की वजह से हिल्ला में ही रह गए, क्योंकि जब उन्होंने ये खबर सुन ली कि सऊदी लश्कर करबला से निकल चुका है तो उनका करबला जाना बेफायदा था।
پھر بھی احتیاط کے طور پر مختصر سے لوگوں کو کربلا بھیج دیا۔ چنانچہ سعودیوں کے حملے کے خوف سے نجف اشرف کے خزانے کو بغداد بھیج دیا گیا اور مذکورہ خزانے کو امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے میں رکھ دیا گیا۔ مذکورہ خزانے کو لے جانے والے محمد سعید بیک تھے، اور یہ خبریں نیز سعودیوں کے حملے کے سلسلے میں کی گئی تدبیروں کو ایرانی حکومت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارا عراق مضبوط عثمانی اور ترکی حکومت کے زیر انتظام تھا، تو سعودیوں کی یہ قلیل تعداد کربلا اور نجف اشرف جیسے مقدس مقامات پر حملہ آور ہونے اور قتل و غارت گری کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ لہٰذا اس کے اسباب کو جانچنے کے لیے ہم تاریخ کے کچھ ورق آپ کے سامنے الٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودیوں نے نجف اشرف پر بھی حملہ کیا اور نجف کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن کربلا شہر میں انہوں نے جو کچھ کرنا چاہا وہ بآسانی کر ڈالا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو کچھ چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سلیمان پاشا والی بغداد اور عثمانی بادشاہ کی طرف سے معین شدہ کربلا کے حاکم عمر آقا نے شہر کی حفاظت کے لیے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، بلکہ کچھ بھی نہ کیا۔ اسی وجہ سے سلیمان پاشا نے اس سے مواخذہ کیا اور سر انجام اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل اس بنا پر کیا گیا کہ وہ کربلا کی حفاظت کیوں نہ کر سکا۔ نمبر 2، شہر کربلا کی دیوار اور اس کا برج زیادہ مضبوط نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی غفلت تھی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کربلا کی فصیل کے اوپر بہت کم گارڈز متعین کیے گئے تھے۔ اور نمبر 3، سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اکثر مرد اور جوان عید غدیر کی مناسبت سے نجف اشرف زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شہر کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دشمنوں کے مقابلے میں فقط عورتیں، بچے اور بوڑھے باقی رہ گئے تھے جو کچھ نہ کر سکے۔ نمبر 4، صاحب مفتاح الکرامہ کے قول کے مطابق جس وقت سعودیوں نے شہر کربلا پر حملہ کیا، بعض شیعہ قبیلوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، جیسے کہ قبیلہ خزائل اور آل بعیج میں اور آل جشعم وغیرہ میں شدید اختلاف تھا، اور آپس میں چھوٹے موٹے مارا دھاڑی کے واقعات ہوتے رہتے تھے، جس کی بنا پر ان میں سعودیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ناظرین، ہم نے کتب کے مطالعے اور انٹرنیٹ دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انہی سعودیوں نے جب دوسرے شہروں پر حملہ کرنا چاہا تو لاکھ کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ کسی شہر میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں پر یہ سب بیان کردہ وجوہات نہیں تھیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سعودیوں کے کربلا پر دوسرے حملے کی تفصیلات پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ان دونوں چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان دونوں چینلوں کی جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں ان کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔